हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल कैपस्टोन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन पर स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, जो हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में या प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, नियर साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस, वो क्या होती है और उसे हम लोग शॉर्ट क्यों बोलते हैं, उल्टा नहीं था वो उल्टा नहीं बोलते हैं, सब जो भी टर्म्स यूज़ किए गए हैं सब सही यूज़ किए गए, सब हमने जाना था। आज हम देखेंगे कि जब शॉर्ट साइटेडनेस हो जाती है हमारी आइज़ में, हमें ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम उसे दूर कैसे करें, उसे रिज़ॉल्व कैसे करें या उसका करेक्शन कैसे करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या हम इसे करेक्शन कैसे कर सकते हैं। जैसे कि तुम फिगर में आप देख सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट है, एक आई है, जो कि अब लेंस उसका ख़राब हो चुका है और वो आइज़ में कैपेसिटी सिर्फ इतनी है कि अब वो 10 मीटर की डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को ही क्लियरली देख सकती है। उससे फार्दर ऑब्जेक्ट को आई क्लियरली नहीं देख सकती। क्यों नहीं देख सकती, वो हम लोगों ने पिछले प्रीवियस लेक्चर में देखा है। और अब हमें देखना है कि इसको हम लोग करेक्शन कैसे करें। तो क्योंकि देखो यहाँ पे जो 10 मीटर से दूर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, वो वहाँ से आने वाली जो रेज़ हैं वो यहाँ लेंस में रिफ्रैक्ट हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रहा है इन रेज़ का। हम जानते हैं लाइट का रिफ्रैक्शन क्या होता है। जब यहाँ रिफ्रैक्शन मीन्स बेंडिंग, मुड़ना, लाइट का मुड़ना, लाइट रेज़ का मुड़ना, तो यहाँ जब बेंडिंग हो रही है तो ये रेज़ रेटिना से पहले फोकस हो जा रही हैं। तो हमें करना क्या होगा, इसको करेक्शन करना है, हमें इस रेज़ को कहाँ ले जाना है, रेटिना पर ले जाना है। लेकिन देखो क्या हो रहा है कि ये जो 10 मीटर पे है, उनके वहाँ से आने वाली जो रेज़ है वो पहुँच जा रही रेटिना पर। तो एक क्वेश्चन तो ये है कि भाई वहाँ से नहीं पहुँच रही, यहाँ से पहुँच जा रही, ऐसी क्या बात है। तो ये क्वेश्चंस मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ और तुम इस पर थोड़ा सा विचार करो और फिर कमेंट्स में कुछ जवाब दो कि ऐसा क्या है कि वहाँ से आने वाली रेज़ नहीं पहुँच रही हैं और पास से आने वाली रेज़ पहुँच जा रही हैं। उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो अभी हम लोग इस पर फोकस करते हैं कि कैसे इसको हम लोग करेक्शन करें। तो क्या करना है, हमें इन रेज़ को जो कि पहले फोकस हो जा रही हैं, इन्हें हमें रेटिना पर पहुँचाना है। तो रेटिना पर कैसे पहुँचाएँ, तो तुम जानते हो कि अगर, चलो देखते हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इनका हमें एक मिनट देखो, इन रेज़ को तुम्हें वहाँ पहुँचाना है। तो देखो, अगर इंसिडेंट, जो यहाँ पे इंसिडेंट रेज़ जो एंगल है, लाइक यहाँ से एग्जांपल समझो कि देखो ये नॉर्मल है और ये देखो इंसिडेंट रेज़ हैं, ये जो आ रही हैं ये इंसिडेंट रेज़, ये एक इंसिडेंट रे है। तो अकॉर्डिंग टू रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये बेंडिंग होगी। और बेंडिंग अज्यूम करते हैं कि बेंडिंग यहाँ से हुई, ये हुई बेंडिंग, ठीक है। तो ये एंगल यहाँ से बन रहा था। अभी मान लो हम लोग इस एंगल को इंक्रीज़ कर दें, एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज़ करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से करते हैं। तो अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट ये हो गया ना, यहाँ से ये बड़ा हो गया, पहले इतना ही था, एंगल छोटा था, अभी एंगल बड़ा हो चुका है। तो जितना, अब देखो जो कम एंगल था तो थोड़ा सा मुड़ी, अब इतनी दूर से जब लाइट जा रही तो इसको मुड़ने में भी तो टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा जब मुड़ने में टाइम लगेगा तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बाय मीन्स दिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसे कहते हैं, नॉर्मल टू रिफ्रैक्टेड रेज, नॉर्मल टू रिफ्लेक्टेड रेज। तो पहले देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या था, कम था, अभी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो अकॉर्डिंग टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर तुम बढ़ाओगे, यानी आपतन कोण को, जिसको हिंदी में आपतन कोण कहते हैं, इसे आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट को अगर तुम इंक्रीज़ कर दोगे, बढ़ा दोगे, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मीन्स हिंदी में क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण। आपतन कोण बढ़ गया तो अपवर्तन कोण भी बढ़ गया। और नॉर्मल लैंग्वेज में कहें कि अगर हमने ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंट मीन्स लाइट को ज़्यादा दूर से भेजा तो उसकी बेंडिंग भी कम हुई। जब पास से भेज रहे थे नॉर्मल से तो बेंडिंग ज़्यादा हो रही थी, और जब दूर से भेजे तो वही बेंडिंग अब यहाँ से ना होकर यहाँ से हो रही है, मीन्स बेंडिंग अब कम हो रही है।
इसके 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 कंपैरिजन में, इस रे के कंपैरिजन में ये बेंडिंग कम है। तो ऐसा ही कुछ हमें यहाँ भी करना होगा कि रेज जो यहाँ जा रही हैं, जो कि यहाँ से बेंड होने के बाद यहाँ पे फॉल हो जा रही हैं, तो हम कुछ ऐसा करें कि ये यहाँ से जो बेंडिंग है ये कम हो जाए, ये जो बेंडिंग हुई है यहाँ पे ये कम हो जाए। तो क्या करना होगा, चलो देखो एक तरीका है जो यहाँ पे है, हम लोग क्या कर सकते हैं, बेंडिंग कैसे कम होगी। ये है हम लोगों का यहाँ पे कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस है, सभी लोग बताएंगे। हिंदी में अवतल लेंस कहते हैं और इंग्लिश में इसे हम क्या कहेंगे, कॉनकेव लेंस। ओके, तो ये कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस क्या करता है, रेज को, ये पहले जो रेज आ रही थी वो तो सीधी जा रही है, अगर हमने कॉनकेव लेंस लगा दिया तो ये रेज यहाँ से ना जाकर फिर ये इनका रिफ्रैक्शन होगा, ये इसे क्या करेगा, रेज को फैला देगा, यहाँ जाने लगेंगी रेज। क्या करता है, ये फैलाता है ना रेज को, तो यहाँ फैला दिया रेज। अब यहाँ से बेंड, ज़्यादा बेंड हो रही हैं, फैल गई। तो अब देखो जब ये यहाँ से जाएंगे, उसी तरह से यहाँ पे देखो ये इसने भी फैला दिया। अब जब यहाँ बेंडिंग होगी तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट देखो यहाँ से बढ़ गया, पहले यहीं पे हो रहा था, अब यहाँ हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट ज़्यादा हो गया। तो यहाँ से जब बेंडिंग होगी तो ये रेज क्या होंगी, वहाँ तक पहुँच जाएंगी जहाँ हमें पहुँचाना है, उसको रेटिना पर पहुँचाना है। तो यहाँ से जब बेंडिंग देखो, हमने बेंडिंग बढ़ा दी, यहाँ से बेंडिंग हुई, तो यहाँ से जब रिफ्रैक्शन के टाइम जो बेंडिंग होगी वो भी बढ़ जाएगी और ये रेज पहुँच जाएंगी रेटिना पर। वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे भी देखो ये फैल गई रेज, अब यहाँ से बेंड होंगी, इस जगह से बेंड होंगी, पहले यहीं से बेंड हो जा रही थी, अब यहाँ से बेंड होंगी, तो बेंड होते होते वो तब तक कहाँ पे फॉल हो जाएंगी, रेटिना पर। और ऐसा कैसे करें कि रेटिना पे ही फॉल करें, दूर ना निकल जाएं या पहले यहाँ पे ना फॉल हो जाएं, इसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी जो कि हम लोग न्यूमेरिकल्स में देखेंगे कि हम इस बेंडिंग को कितना रखें। तो वो हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसमें हमें पूछेगा कि कितने फोकस लेंथ का, कितने फोकस दूरी का हम लोग अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस यूज़ करें कि हमें ये ऑब्जेक्ट क्लियर दिखने लगे। तो तुम जैसे देख रहे हो यहाँ से हमने क्या किया, कॉनकेव लेंस ने रेज को फैला दिया और रेज जब हमारे आईज़ के लेंस पर यहाँ टकराई तो बेंडिंग कम हो गई, और कम बेंडिंग हुई तो वहाँ पे ये रेटिना जो पहले फॉल हो जा रही थी अब वो रेज रेटिना पर फॉल हो रही है और हमें वो ऑब्जेक्ट जो दूर का नहीं दिख रहा था क्लियरली दिखने लगेगा। ओके, तो ये था करेक्शन कि हम कैसे करेक्शन करें आइज़ में। और अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अभी हम लोग न्यूमेरिकल में देखेंगे कि देखो यहाँ बेंडिंग हुई है ना, और हमने पढ़ा है कि जब जहाँ से बेंडिंग होती है उस पार्ट को अगर हम लोग आगे बढ़ाएं, यहाँ पे उस पार्ट को अगर हम पीछे ले जाते हैं तो पीछे ले जाने पर ये देखो यहाँ बेंडिंग हुई है, इसको भी पीछे ले जाओ, तो जहाँ पीछे ले जाने पर ये पॉइंट मीट करती है, जहाँ पे पॉइंट मीट करता है, जिस पॉइंट पे ये रेज जो उसका पिछला हिस्सा है इसको हम लोग जहाँ से बेंड हुई है उसको जब हम लोग पीछे बढ़ाते हैं तो वो क्या जहाँ पे मीट करता है उस जगह पे एक इमेजिनरी इमेज बनती है ना, ये हम लोग जानते हैं, हमने पढ़ा है। यहाँ एक इमेजिनरी इमेज फॉर्म हो जाएगी, या तो ये पहले वाला ऑब्जेक्ट है, यहाँ एक इमेजिनरी इमेज फॉर्म होगी ये। तो इसी को हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल में हम इसे क्या कहेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, सारी बातें देखेंगे। और जैसे बात आई है इमेजिनरी इमेज की, तो मैं तुम्हें बता दूं नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे एक्चुअली इमेजिनरी इमेज मीन्स काल्पनिक, जो काल्पनिक इमेजिनरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, काल्पनिक या फिर आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वो क्या होता है, इमेजिनरी इमेज रियली क्या होती हैं। ऐसे तो बुक्स में कहता है कि अगर वो पर्दे पे बन रहा है मीन्स तुम्हारे स्क्रीन पे बन रहा है तो रियल इमेज है, अगर वो मिरर के अंदर बन रहा है तो फिर वो इमेजिनरी है, और हिंदी में क्या बोलेंगे, आभासी है। बट ये कुछ समझ नहीं आता, आभासी क्यों है भाई, दिख तो रहा है ना, आभासी क्यों है, आभास हो रहा है मतलब वहाँ आभास हो क्यों रहा है। बुक्स की लैंग्वेज में हम नहीं पढ़ेंगे, हम एक्चुअल मीनिंग जानेंगे कि रियल क्या है और इमेजिनरी क्या है, मीन्स वास्तविक क्या है और आभासी प्रतिबिंब क्या है। इन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में देखेंगे और हम उसको प्रैक्टिकली समझेंगे, बुक वाली लैंग्वेज में नहीं। ओके,
So next videos will be some very useful for you. If you want to know, अगर तुम जानना चाहते हो कि एक्चुअली क्यों हम इसे बोलते हैं रियल इमेज और इमेजिनरी इमेज, या फिर आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब, तो अगली वीडियोस का प्लीज़ वेट करो और टेक सम इंटरेस्ट। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।